नमस्कार दोस्तों। ये बीए डिस्टेंस वाले बच्चों का 5th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है भाई, जो पिछले साल हुआ था। इसमें दिसंबर 2024 लिख रखा है, लेकिन ये एग्जाम भी आपके इन्हीं दिनों में हुए थे, जनवरी फरवरी में। ठीक है, पेपर कोड देख लेना आप। और ये पॉलिटिकल साइंस और इसका सब्जेक्ट का नाम है कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स 1। ये देखो किस टाइप का क्वेश्चन आया था पिछली बार। 80 मार्क्स का था ये। आपके 5 क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, उन दोनों पार्ट में से कोई भी 2 प्रश्न करने थे आपको। पार्ट ए में भी 4 क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट बी में भी 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 क्वेश्चन होंगे। और ये नाइन्थ जो है, ये है ऑप्शन टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप है ये नाइन्थ। ये आपको कंप्लीट करना है, कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है आपको। ये 2 मार्क्स का है और इनमें से दो दो क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही 2 और 2 4 और 1 5 कंप्लीट। टोटल का आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। पार्ट ए में देखो भाई, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन। आलमंड के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। ये देखो भाई, तीसरा और चौथा। तीसरे में है आपका, एक अच्छे संविधान की विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। और चौथा है, संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाओं की समीक्षा कीजिए। ये 4 क्वेश्चन हो गए भाई। इन 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद देखो पार्ट बी। पार्ट बी में है 5वां क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के कार्यों व महत्ता की का वर्णन कीजिए। छठा है, चीन के साम्यवादी दल की भूमिका का वर्णन कीजिए। सातवां है, दबाव समूह की कार्यविधि के तरीकों का वर्णन कीजिए। आठवां है, अमेरिका में दबाव समूहों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये 4 क्वेश्चन हो गए भाई, 5 6 7 8। इनमें से भी कोई 2 आपको करने हैं जो आपको आते हो, या जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हो। आप इनका थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना। ये 4 और 4 8 क्वेश्चन है भाई। ये 8 क्वेश्चन भी करके जाओगे तो इनमें से, इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई 4 आपको मिल जाएंगे। 4 नहीं मिलेंगे तो 2 या 3 तो अच्छे से मिल जाएंगे। और लास्ट में हमारे पास समय इतना बचता है कि हम कोई भी क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग भी करके आएंगे तो हमारा पेपर जो है सोल्व हो जाएगा। अब देखो 9th क्वेश्चन क्या है। ये है भाई ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं वैसे तो। राजनीति शास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? ये आपको देख लेना भाई। इसमें निशान तो लगा रखा है, ये 100% श्योर नहीं है। आप अपने लेवल पे देख लेना ये सही है या नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, आपको कोई भी एक चूज करना जो राइट आंसर है। इसके बाद देखो सेकंड, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? परंपरागत दृष्टिकोण में कौन सी पद्धति शामिल है? फोर्थ क्वेश्चन है भाई, आगत निर्गत दृष्टिकोण का समर्थक कौन है? अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? छठा है भाई, कौन सी संविधानवाद की समस्या नहीं है? ये नहीं पे भी आपको ध्यान देना भाई। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि किसी ने समस्या को बता देते हैं कि ये तो समस्या है, जैसे आक्रमण दिखा, स्टार्टिंग पे ही लगा के आ जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान देना कि नहीं वाले क्वेश्चन पे कि इन्होंने पूछा, यानी 3 इसमें ठीक है और 1 गलत है। ठीक है, संविधानवाद की समस्या नहीं है, कौन सी समस्या नहीं है वो बताना है आपको। यानी 3 समस्याएं हैं और 1 नहीं है। ये नहीं वाले पे ज्यादा फोकस करना भाई, कई बार लास्ट में जल्दबाजी में हम ये गलत कर देते हैं। इसके बाद देखो आगे, चीन के साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? ये बताना है। और 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन दबाव समूह के संबंध में गलत है? इसमें फिर देखो ये गलत पूछ लिया, तो ये आपको बताना है जो भी आपका गलत है। इसमें 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। गलत वाला आपका सही आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था भाई। ये पिछले साल इन्हीं दिनों में जो पेपर हुआ वो है भाई ये प्रश्न। इसको आप देख लेना और कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।